सो वेलकम गाइस ऑन माय चैनल टेक ओशन अगेन। आज मैं इस चीज़ पे बात करूंगा कि जो चीज़ आज हुई है पहले भी हुई है, मुझे लगता है कि इसके बाद भी शायद होगी। वो क्या है? जो कि विंडोज़ 11 में बग्स। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि विंडोज़ 11 में बग्स फिक्स हो रहे हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, सब सुधर रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को सुधरना नहीं है भाई। मैं आज इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। आपके लिए आज तो वैसे विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन गाइड आने वाला था, लेकिन ये इशू इतना मेजर लगा मेरे को कि मैंने इस पे पहले वीडियो बनाना मुनासिब समझा। इंस्टॉलेशन गाइड तो क्या मैं आपको अगले हफ्ते भी लाके दे सकता हूँ, ठीक है? तो बात यह है कि एक्सेसिबिलिटी फीचर्स विंडोज़ 11 के जो 25H2 अपडेट अभी सितंबर 30 को रिलीज हुआ है, उसमें ब्रेक हो चुका है। आप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट का जोकिंग पॉइंट देखो कि उन्होंने अपडेट फिक्स तो किया, लेकिन कब? जो KB5068861 जो अपडेट आया था अक्टूबर नवंबर 2025 में, उसमें उन्होंने ये चीज़ फिक्स की थी। अभी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स क्रैश नहीं हो गए। तो भाई मेरे, ये इम्पॉसिबल लूप है। इम्पॉसिबल लूप ऐसे, आप पहले तो ब्रोकन आईएसओ शिफ्ट कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, जो कि पिछले 1.5-2 महीने से वहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है? और आप अपडेट उनके लिए फिक्स कर रहे हो कि जो इंस्टॉल कर चुके हैं, लेकिन अपडेट पाने के लिए तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। और कोई अगर ब्लाइंड पर्सन या कोई और जिसको स्क्रीन रीडर से एक्सेसिबिलिटी फीचर्स नीड है, ज़रूरत है, वो तो इंस्टॉल कर ही नहीं सकता। अगर वो खुद से इंस्टॉल करने जा रहा है तो वो इंस्टॉल कर ही नहीं सकता। तो हुआ ना ये इम्पॉसिबल लूप, ठीक है? और आपको मैं बताता हूँ कि एक चीज़ होती है सॉफ्टवेयर रिग्रेशन नाम की। ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट हो रहा है, लेकिन जो टेक्निकल समझते हैं उनके लिए ये बात है। जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है विंडोज जैसा, जिसको कि मेजर अमाउंट ऑफ बड़ी एक टीम बना रही है, तो उनमें क्या होता है, बहुत सारी टीम मिलके अलग अलग पार्ट्स डेवलप करते हैं। जैसे लिनक्स होता है कि मॉड्यूलर है, उसमें आप अलग अलग मॉड्यूल बनाते हो। एक डेस्कटॉप का मॉड्यूल होगा, एक अपना एक्सेसिबिलिटी फीचर्स का मॉड्यूल होगा, और एक अपना हार्डवेयर ड्राइवर्स का मॉड्यूल होगा। वो सब एक जगह आके कंपाइल हो जाएंगे, ठीक है? विंडोज एक मोनोलिथिक कर्नल है, इसमें सब ड्राइवर्स एक जगह ही बिल्ट इन रहते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, अगर एक कंपोनेंट में चेंज हो रहा है और हमें लग नहीं रहा कि वो दूसरे कंपोनेंट को छेड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उसके अलग कंपोनेंट्स को छेड़ ही देता है इनडायरेक्टली। तो क्या हुआ, जब माइक्रोसॉफ्ट की टीम टेस्ट कर रही थी, तो उन्होंने इतना हार्डली टेस्ट करना जरूरी ही नहीं समझा। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के साथ इसको टेस्ट करते हैं, और इसीलिए ये फीचर छूट गया। अब मैं आपको इसके प्रूफ दूंगा कि भाई तू माइक्रोसॉफ्ट को ही गाली देता है। क्यों देता हूँ भाई? इसके लिए कारण है, रीजंस है। जब मई या जून में कुछ अपडेट आया था, तो क्या हुआ था, मेरे आसपास ये प्रॉब्लम हुई है, मैंने कुछ मशीन्स में फेस की है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब लोगों ने अपडेट इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर्स में, तो उनके SSD जो थे, हार्ड डिस्क जो थी, वो करप्ट हो गया ऑटोमेटिक, जो कि होना नहीं चाहिए। कंप्लीटली इम्पॉसिबल होना चाहिए ये कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो रहा है और आपका हार्डवेयर करप्ट हो रहा है, लेकिन ये हुआ था। चलो हमने वो भी मान लिया भाई, उन्होंने फिक्स भी किया, सितंबर में अपडेट आया और फिक्स भी हुआ। लेकिन सितंबर 30 को विंडोज 25H2 रिलीज हुआ। अब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आया, मैं आगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स लगा दूंगा कि जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था, ठीक है? मैंने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पे टेस्ट किया। एक था 24H2 जो कि विंडोज का ही है, विंडोज 24H2, और दूसरा था विंडोज 25H2। विंडोज 24H2 में मैंने दोनों भी वर्चुअल मशीन पे भी टेस्ट किया और अपना बेयरबोन मेटल पे भी टेस्ट किया, लेकिन दोनों भी बड़े अच्छे से नहीं चल रहे थे। विंडोज 24H2 में सब फ्लॉलेसली वर्क कर रहा था विद द वर्चुअल मशीन्स एंड द बेयरबोन हार्डवेयर, ऑल थिंग्स वर वर्किंग वेरी फ्लॉलेसली। और जब 25H2 की बारी आई, तब हुआ क्या कि जैसे मैंने फर्स्ट स्क्रीन पे लॉगिन हुआ, जहाँ पे हम लैंग्वेज, कीबोर्ड लेआउट और ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ क्या हुआ,
तो जब मैं वहाँ पे गया और मैंने विंडोज़ कंट्रोल एंटर, ये जो शॉर्टकट की है जो कि नरेटर ऑन करने के लिए, जो कि विंडोज़ का स्क्रीन रीडर है, एक शॉर्टकट की है, तो वो मैंने जैसे ही दबाया कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर दूसरा मैंने काम किया, जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख रहे हो कि मैंने नरेटर कमांड लाइन से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो ऑडियो सर्विस होती है, ऑडियो SRV करके, उसको मैंने नेट स्टार्ट ऑडियो SRV करके स्टार्ट किया था, जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद भी काम नहीं कर रहा भाई। देखो, एक चीज होती है कि इजी वे आउट होना चाहिए, एक जनरल एक्सेसिबिलिटी होती है कि जो डेवलपर कर सकता है वो नॉर्मल यूजर, जो एंड यूजर है जैसे आप हो, वो नहीं कर सकते। अगर मैं आपके सामने कोई रॉ वीडियो पेश कर दूं तो आप देखोगे ही नहीं, राइट। अगर मैं आपके सामने कोई एडिटेड वीडियो शेयर कर दूं और प्रॉपर फिनिश्ड वीडियो शेयर करूं तो आप जरूर देखोगे, क्यों नहीं देखोगे उसे। तो वही बात है, जो चीजें फिक्स होनी चाहिए वो विंडोज ने की नहीं है यहाँ पे, और शायद माइक्रोसॉफ्ट ये भूल रहा है। विंडोज 11 जो है पहले से ही बगी है, आपका यूजर बेस पहले से ही बहुत अच्छे से गड़बड़ा गया है, और आप वापस से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते जा रहे हो। आपको एक $multi-billion कंपनी से एक स्मॉल किड बनाती है भाई। बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी कैसे वर्क हो। भाई मैं खुद लिनक्स यूज़ करता हूँ, मैं इसीलिए लिनक्स की पढ़ाई करता हूँ कि उनका जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो प्रोग्राम होता है वो बहुत छोटा है, मतलब उसमें जो लेटेंसी है वो बहुत कम है। मेरे को कोई बग मिला तो मैं जल्दी से रिपोर्ट करूंगा, 8 से 15 दिन में मेरे को उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, मेरे पास आ जाता है। लेकिन विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ अपना इनसाइडर प्रोग्राम से बग्स उठाता है। अगर किसी ने ये एक्सेसिबिलिटी वाला बग नोटिस किया तो ही वो विंडोज़ को पता चलेगा, वरना उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये मत सोचना कि ये वीडियो सिर्फ एक्सेसिबिलिटी यूजर्स या फिर ब्लाइंड यूजर्स के लिए है। ये वीडियो ओवरऑल यूजर्स के लिए है कि भाई सतर्क रहो। जो चीज़ एक्सेसिबिलिटी यूजर्स के साथ हो रही है, क्योंकि वो सबसे नेग्लिजिबल चीज़ होती है, अगर आप मैक्रो तरीके से देखोगे तो जो स्क्रीन रीडर यूज़ करने वाले लोग हैं बहुत कम है। ये बाद में आपके साथ भी हो सकता है कि आपका स्टार्ट मेन्यू ब्रोकन है, आपका टास्क बार ब्रोकन है, या फिर आपका कोई मेन्यू ब्रोकन है। हमने ये पहले भी विंडोज 11 जब आया था तब हम ये देख चुके हैं, या और आप भी ये देख चुके हो, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक इसे ज़रूर करिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक भी करिएगा। अगर हो सके तो बताते जाना कि क्या बुरा लगा, ठीक है। चैनल का नाम है टेक क्वेश्चन, मेरा नाम है मनीष। गुड बाय, नमस्ते।